दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप बेरोजगार बैठे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे विभाग में 2026 की नई भर्ती आ चुकी है, जहां पर कोई परीक्षा नहीं होगी। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी को मौका मिलेगा। एज लिमिट भी 18 से 45 साल रखी गई है। और सबसे खास बात, इसमें टिकट चेकर जैसे पद यानी बड़े पद भी शामिल हैं। लेकिन रुकिए, 90% लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। उन्हें सही योग्यता, सही आवेदन का तरीका और जरूरी दस्तावेज की जानकारी नहीं होती और इसी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन आवेदन कर सकता है, बिना परीक्षा चयन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, और कौन सी गलती नहीं करनी है और आपको, ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आपने ये जानकारी मिस कर दी तो ये मौका हाथ से निकल भी सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे भर्ती 2026 के तहत इसमें अलग अलग प्रकार के पद निकाले गए हैं। साथ में दोस्तों ये बिना परीक्षा के भर्ती होने जा रही है। 17,000 प्लस पदों पर यह भर्ती होगी। ऐसे करें आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे विभाग में साल 2026 की बड़ी भर्ती है, जिसमें करीब 70,000 से प्लस पदों पर यानी आपको बता दें भर्ती होगी और बेरोजगारों को मौका मिलेगा। और खास बात, कुछ पदों पर बिना परीक्षा भी चयन हो सकता है। रेलवे में जैसे कि आपको बता दें कई पदों के लिए कोई परीक्षा भी नहीं होगी। और बाकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। इसी के साथ ही दोस्तों बात करते हैं पद का नाम और संख्या के बारे में। इस भर्ती में कुल पदों की संख्या लगभग 70,000 से प्लस है। संभावित पदों के नाम के बारे में बात करें तो इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी का पद मिलेगा, एनटीपीसी यानी क्लर्क और टाइपिस्ट का पद मिलेगा, टेक्नीशियन और असिस्टेंट पद आपको मिलेंगे। ठीक है, इन पदों पर रेलवे की नई भर्ती होने जा रही है। और साथ में दोस्तों बात करते हैं रेलवे नई भर्ती के अंदर पद नाम और पद संख्या। उदाहरण के तौर पर जैसे कि साथियों, सबसे जो पहला पद है ग्रुप डी का पद, इसमें 35,000 से प्लस पद हैं। एनटीपीसी के अंदर 20,000 से प्लस पद हैं। टेक्नीशियन में 10,000 से प्लस पद हैं। तो यानी कि दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, रेलवे विभाग की भर्ती में अलग अलग प्रकार के पद मिलेंगे और पदों की संख्या भी अलग अलग है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी पद के लिए आवेदन करना चाहते तो इसमें 35,000 से प्लस पोस्ट रहेंगे। एनटीपीसी में 20,000 से प्लस पोस्ट रहेंगे। टेक्नीशियन में भी 10,000 से प्लस पोस्ट और अन्य पद में 5,000 से प्लस पोस्ट रहेंगे। यह संख्या अनुमानित है, आधिकारिक नोटिफिकेशन में बदलाव हो सकता है, इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी जरूर देखें। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे की नई भर्ती में पद नाम और पदों की योग्यता किस प्रकार से रहेगी। तो सबसे दोस्तों पहला पद रहेगा ग्रुप डी का पद। इसमें आपकी योग्यता 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। अगला दोस्तों जो पद रहेगा एनटीपीसी का पद, इसमें आपकी योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अगला दोस्तों आपको पद मिलेगा टेक्नीशियन का पद। इसमें आप आईटीआई या डिप्लोमा पास होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और भी अन्य पद है जैसे कि टिकट चेकर पद हो गए, उन सभी पदों के लिए आप संबंधित योग्यता जरूरी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है तो आप जैसे कि टिकट चेकर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें रेलवे भर्ती में चयन प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ साथियों, कुछ पदों पर मेरिट बेस यानी बिना परीक्षा चयन हो सकता है। अन्य पदों पर जैसे कि सीबीटी परीक्षा, डॉक्यूमेंट सत्यापन, मेडिकल टेस्ट, इनके आधार पर दोस्तों आपका रेलवे की भर्ती में सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि दोस्तों कई पदों पर परीक्षा भी हो सकती है और कई पदों पर परीक्षा नहीं होगी। तो जैसे कि आपका निम्न चरणों में चयन होगा। कुछ पदों के लिए मेरिट बेस के आधार पर चयन होगा, तो कुछ पदों के लिए परीक्षा भी होगी, तो कुछ पदों के लिए सीबीटी परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट सत्यापन सभी पदों के लिए होगा, मेडिकल टेस्ट भी सभी पदों के लिए होगा। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे नई भर्ती में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से चाहिए। अगर आप रेलवे की इस नई भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। 10वीं और 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। फोटो होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो, और अपना सिग्नेचर भी होना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों ये सभी दस्तावेज हैं तो आप रेलवे की इस नई भर्ती में आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे की भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी एज लिमिट यानी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इस भर्ती में आपकी न्यूनतम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 33 या 40 साल होनी चाहिए पद के अनुसार। अगर आपकी दोस्तों एज 18 से 40 साल के मध्य में यानी बीच में है तो आप जैसे कि रेलवे की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा के अंदर छूट मिलेगी यानी एज लिमिट में छूट मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे की भर्ती में आवेदन कैसे करें। तो जी हाँ साथियों, रेलवे की जैसे कि भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है। भर्ती का नोटिफिकेशन चेक करना है। नोटिफिकेशन चेक करने के बाद ही आपको फॉर्म भरना है। तो जैसे कि साथियों ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करना है, फॉर्म फीस लग रही है तो उसका भुगतान करना है और फॉर्म सबमिट करना है और उसका प्रिंट आउट भी आपको निकलवा लेना है। तो यानी कि दोस्तों इस प्रकार के माध्यम से आप रेलवे की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको आवेदन का प्रोसेस दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, भर्ती का नोटिफिकेशन चेक करें, अप्लाई के बटन पर क्लिक करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें, फॉर्म फीस भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें। ठीक है। और साथ में दोस्तों आवेदन करने से पहले जरूरी सावधानियां, जैसे कि साथियों फर्जी खबरों से बचें, केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही आवेदन करें, अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरें, सही जानकारी ही भरे फॉर्म के अंदर, सही जानकारी भरे, गलत जानकारी देने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, फॉर्म भरते समय आपको निम्न सावधानियां रखनी है। जैसे कि साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई तरह की सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें चल रही है, तो उससे आपको सावधान रहना है। आपको क्या करना, केवल जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आवेदन करना है। आपको रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट उस पर जाकर आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है। अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरना है। आवेदन की लास्ट डेट से पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म में सही जानकारी भरे, गलत जानकारी देने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को रेलवे की नई भर्ती की सारी जानकारी विस्तार से बता दी। अगर आपको कोई भी जानकारी समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में दोस्तों इस भर्ती की जो भी जरूरी जानकारी उसको भी जानते हैं। सबसे आपके मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि इस भर्ती में क्या महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जवाब रहेगा हाँ, इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपको इस भर्ती में टिकट चेकर का पद भी मिलेगा। अगर आप टिकट चेकिंग के पद पर जॉब लेना चाहते तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया जॉब है, आप भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा के बारे में मैंने आप सभी को जानकारी बता दी है। और साथ में दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।